मुजफ्फरपुर के समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और मुजफ्फरपुर होटल के संघ के अध्यक्ष के रूप में भी हैं। और कल भाजपा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत से पार्टी राष्ट्रीय हैं और क्षेत्रीय पार्टी है, तो उसमें न जाके भाजपा में सदस्यता ग्रहण क्यों की? जिस तरह लोग जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार हिंदुस्तान में विकास की एक लहर है। जिस तरह उन्होंने मिनोरिटी के लिए काम कर रहे हैं, आज तक कोई भी पार्टी उस तरह काम नहीं की मिनोरिटी के लिए। लेकिन और जो पार्टियां हैं, जिन पार्टी के नाम ले रहे हैं, वो लोग मिनोरिटी को हमेशा नरेंद्र मोदी का डर दिखा के भारतीय जनता पार्टी से लोग दूरी बना के रखा। मैंने बहुत दिन से, मैं 10 साल से भारतीय जनता पार्टी को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ और 10 साल के बाद मैं जाके डिसाइड किया कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करके और मिनोरिटी को के अंदर में जो कन्फ्यूजन्स है उसको दूर करके नरेंद्र मोदी का काम और एनडीए का काम, जो बिहार में जो जिस तरह विकास हुआ, पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह नरेंद्र मोदी ने काम किया, बिहार के लिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं उसकी, और खासकर मिनोरिटी के लिए जो काम कर रहे हैं उसकी जानकारी हम अपने मिनोरिटी में दें। और ज्वाइन करने के पहले मैं अपने मिनोरिटी में बहुत लोगों से बात की, खासकर मुसलमान समुदाय में मैंने हर लोगों से मिला और बात किया। लोगों ने कहा कि हाँ, बात तो आप सही कर रहे हैं, हम लोगों की आंख के सामने एक पर्दा डाल दिया गया था, हम लोगों को एक भय दिखा दिया गया था, हम लोग नहीं जा पाते थे, कोई रास्ता नहीं था, कुछ लोग बुलाते नहीं थे। अब आ गए हैं तो आपके साथ हम लोग एक बड़े समूह के तौर पे हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करेंगे। इससे पूर्व में भी आपका चर्चा हुआ था, जिस समय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी जिस समय जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय सदस्यता का आपका ये हुआ था, तो उस समय नहीं आप जुड़ सके। रंजन जी और अध्यक्ष बने, उस समय भी चर्चा का बना। इस बार मतलब देखा जा रहा है कि आप बहुत नजदीक से भाजपा पार्टी को देखा है और विचार है और सोच समझ के आप भाजपा पार्टी में ज्वाइन किए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात आपने सही कहा कि बहुत दिन से मेरे साथ पहल चल रही थी कि हम भारतीय जनता पार्टी में आए। हम भारतीय जनता पार्टी से वर्षों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी की सदस्यता मैंने नहीं ली थी। सदस्यता नॉर्मल सदस्यता था, मतलब जो सक्रिय सदस्यता में मैं कल ज्वाइन किया। इसका सारा सारा श्रेय हमारे पूर्व मंत्री बिहार सरकार सुरेश शर्मा जी को जाता है। हम लोगों के गार्जियन के तौर पे बिहार मुजफ्फरपुर के हैं और उनके मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन से ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। उनकी पहल थी, उनका स्नेह मिला, मुझे मिला, प्यार मिला। उन्होंने कहा तो लगा कि एक गार्जियन मुझे बुला रहा है, मैं उनकी तरफ बढ़ता हुआ चला गया। 2025 का विधानसभा का चुनाव का सरगर्मी तेज हो गया है और पार्टी भी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मुस्लिम समुदाय के बीच में जाइएगा, विधानसभा का मतलब नगर विधानसभा में वोट मांगने जाइएगा, तो किन मुद्दाओं बहुत से होंगे आम जनता के, तो क्या उनको बताइएगा? आपको नहीं पता होगा, मतलब हम जहाँ से, मेरा पुश्तैनी घर है छपरा जिला में, तरैया विधानसभा पड़ता है, वहाँ से मेरे जो विधायक हैं जनक सिंह, वो भी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। हमारे घर मुसलमान का वोट जनक सिंह को भी मिलता है और वो विधायक हैं, 3-4 टर्म से मेरे यहाँ विधायक हैं। ऐसी कहीं भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता है या मिनोरिटी वोटिंग नहीं करता है। मेघालय से मेरा कारोबार है, जहाँ शिलोंग में मेरा जहाँ घर है, वहाँ के भी जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, पहले विधायक मेघालय में जो बने थे वो भी भारतीय जनता पार्टी से बने हुए थे। तो मैं, जरूरी नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रह के भी मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करूं। मैं नहीं भी था फिर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था। तो चुनाव में किस तरह का मतलब ये रहेगा आपका योगदान? देखिए, अभी तक मेरा जो एक आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी में मिनोरिटी का वोटिंग 6% के आसपास का हो रहा था और मेरे आने से मेरा टारगेटेड है कि 10% के आसपास हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं कि मिनोरिटी का वोट हमें मिलेगा इस साल। इस बार मतलब कि जो चाह रहा है कि नगर विधानसभा में, और मतलब कि बदलाव चाह रहा है नगर विधानसभा में। देखिए, मतलब खाली मुजफ्फरपुर की बात करेंगे
तो इस बार पिछले बार भी मिनोरिटी का वोट सुरेश शर्मा जी को गया था, और इस बार लगभग उसका 3 गुना अधिक वोट सुरेश शर्मा को मिनोरिटी का जाएगा। इसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है। सारे लोग जहां भी माननीय पूर्व मंत्री जा रहे हैं, लोग उनको बहुत सराह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं मैं आपके साथ हूं, और खुल के सपोर्ट उनको कर रहे हैं। तो मिनोरिटी पूरा सपोर्ट है सुरेश शर्मा के साथ। टिकट लेके आएंगे तो सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से फिर से विधायक बन के जाएंगे और फिर मंत्री बनेंगे। मुस्लिम समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, मेरे समाज से एक ही अपील है कि जो लोग आज तक भय दिखाया आपको कि भैया भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है, या ये आपके लिए सीए आया, एनआरसी आया, ये सब चाहे, भारतीय जनता पार्टी आपके हक के लिए लड़ी और देश के हक के लिए लड़ी। देश को विकास बढ़ाने के लिए सीए आएगा या एनआरसी आएगी, ये देश के हित के लिए आ रही है। इससे ना किसी देश को किसी से बाहर किया जा रहा है। जो लोग देश के हैं वो देश के ही रहेंगे, उसमें कुछ नहीं है। मुसलमान हमारे जो है उनको एक ही अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए, एक बार भारतीय जनता पार्टी को समझें, नरेंद्र मोदी जी का काम समझें, एनडीए का काम समझें, और फिर भारतीय जनता पार्टी को आप ज्वाइन करें। आप युवा भी हैं और उन युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम सबको युवा में सबको अपील करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम देखने की जरूरत है। 2011 के पहले का बिहार हिंदुस्तान देखने की जरूरत है। 14 के पहले का बिहार हिंदुस्तान देखने की जरूरत है। आज का हिंदुस्तान देखने की जरूरत है। मेरा जो जर्नी लाइफ है 2008 से लेके, और व्यवसाय में 2008 में आया था और 2025 है, उस पीरियड में मेरा ट्रैवलिंग जो होता है वो बाय रोड ज्यादा होता है। बिहार से मैं मुजफ्फरपुर से स्टार्ट करता था और मेघालय जाता था। उस समय बंगाल होते हुए, आसाम होते हुए मैं मेघालय पहुंचता था। तो उस समय जो टेररिज्म का जो दौर था, अल्फा सल्फा नॉर्थ ईस्ट में मिलते थे, मैं इधर झारखंड जाता था तो नक्सलाइट का था, बिहार में नक्सलाइट था। आज ये सब चीज नरेंद्र मोदी के आने के बाद खत्म हुआ, एनडीए की सरकार आने के बाद ये सब खत्म हो गया। तो इसका श्रेय तो मेरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, ठीक है, एनडीए को जाता है।